सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे अपनी हिंदी 1 की आरणी की किताब निकालेंगे, ठीक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे आपका पाठ 19 होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पेज नंबर है आपका 9595। आज की दिनांक लगाएंगे 29/1/2022। दिन क्या है आज का आपका? शनिवार। चलिए सभी बच्चे फिंगर रखेंगे और उसको पढ़ेंगे। चलिए, आधुनिक समय में जिस व्यक्ति ने, आधुनिक मतलब होता है वर्तमान, ठीक है, जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रभावित मतलब प्रभाव किया, असर किया, वे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु जो कार्यक्रम था उसके जनक, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये जो है ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है, ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम जो हुआ था, ठीक है, उसके जनक थे। जनक मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला, यानी इन्होंने ये भारतीय परमाणु जो था वो पैदा किया था, ठीक है। तो वे एक कल्पनाशील व्यक्ति थे। कल्पना मतलब सोचना, सोच विचार करना। तो कल्पनाशील व्यक्ति यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे और शोध के लिए निरंतर मतलब नई नई चीज़ें खोजने के लिए लगातार, निरंतर मतलब लगातार, अधिक संसाधनों मतलब जो सहायक सामग्री होती है, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो, ठीक है, के लिए प्रयासरत रहे। मतलब ये हमेशा, ठीक है, कोशिश करते रहे हर बार नई नई चीज़ें खोजने की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। ये जो एक इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना किसने करी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने, ठीक है। इसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद में उसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मिला लिया गया। बाद में इसको किस में मर्ज कर दिया गया? मिला लिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, ठीक है। होमी भाभा का जन्म मुंबई में 20 अक्टूबर 1909 को एक पारसी परिवार में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था 20 अक्टूबर को 1909 को, और इनका परिवार कैसा था? पारसी। होमी बाबा अपने भाइयों में सबसे बड़े थे ये। फिर इनके बाद इनके छोटे भाई थे। इनके पिता का नाम जहांगीर बाबा था। क्या नाम था? जहांगीर बाबा। वे एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके जो पिता थे वो कौन थे? बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम महरबाई फेंजी पांडे था। इनकी माता का नाम क्या था? महरबाई फेंजी पांडे। वह सर डिनोशा की पोती थी। भाभा की आरंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। इनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? शुरुआत में मुंबई में। मुंबई कैथेड्रल स्कूल, एलिफिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाई की। ये जो स्कूल और कॉलेज थे और जो ठीक है कोचिंग सेंटर थे, वहाँ पर इन्होंने ये पढ़ाई करी। जैसे स्कूल का नाम मुंबई कैथेड्रल, कॉलेज था एलिफिंस्टन, और जो इंस्टीट्यूट था जिन्होंने आगे जाके इन्होंने शोध संस्थान की पढ़ाई करी वो था रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पढ़ाई करने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा यानी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया? कैम्ब्रिज और इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। उनके माता पिता चाहते थे कि वे वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। इनके माता पिता क्या चाहते थे कि ये कैम्ब्रिज और इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करें? इंजीनियरिंग की। इंजीनियर बने और फिर जमशेदपुर में टाटा इंजीनियर बन गए। उन्होंने पढ़ाई करी इंजीनियर की। उसके बाद जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कार्य किया। कहाँ कार्य किया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, वहाँ पर कार्य किया। भाभा एक भौतिक शास्त्री बनने की इच्छुक थे, ठीक है। भाभा एक भौतिक शास्त्री बनने की इच्छुक थे, यानी उनकी इच्छा थी कि वो एक भौतिक शास्त्री बने। अंत में भाभा और उनके माता पिता के बीच एक समझौता हुआ। इनके माता पिता के बीच माता पिता ने कहा कि यदि वे प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो वे आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करेंगे। यानी आगे की जो पढ़ाई है उसका खर्चा वो माता पिता उठाएंगे अगर आगे की जो क्लास थी उसमें ये फर्स्ट क्लास से पास होते हैं तो, ठीक है। आप पेज टर्न करेंगे। भाभा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और सैद्धांतिक भौतिकी में अध्ययन शुरू कर दिया। अब ये क्या है?
ये पढ़ाई में ये क्या है, फर्स्ट आए, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। तो इन्होंने आगे कौन सी पढ़ाई करी, सैद्धांतिक भौतिकी में पढ़ाई शुरू कर दी। वे परिश्रमी, मेहनती थे और क्या थे, प्रतिभाशाली छात्र थे। उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग था, कुशाग्र बुद्धि थी उनकी। उन्होंने पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की, पीएचडी की इन्होंने, ठीक है, और वहाँ प्राध्यापक नियुक्त हुए और वहाँ पर क्या बन गए, ये प्रिंसिपल बन गए, अध्यापक बन गए। होमी भाभा एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे, ठीक है, ये पढ़ाई में जितने तेज थे, कुशाग्र बुद्धि थे, वैसे ही क्या एक कलाकार भी थे। उन्हें संगीत पसंद था, ठीक है। इन्हें जब वे ब्रिटेन में थे तो उन्होंने एक वाद्य मंडल का भी आयोजन किया था। जब मतलब ब्रिटेन में ये थे तो एक वाद्य मंडल का भी इन्होंने आयोजन किया था, संगीत से संबंधित कार्यक्रम। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भाभा छुट्टी पर भारत आए थे। जब हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भाभा क्या है, छुट्टी पर अपने देश वापस आए थे। अब वे वापस कैम्ब्रिज नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने बेंगलोर में भारतीय विश्व युद्ध चल रहा था द्वितीय, तो क्या है वापस वहाँ पर नहीं जा सकते थे कैम्ब्रिज, तो उन्होंने क्या किया, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान में सैद्धांतिक भौतिकी के प्राध्यापक का पद स्वीकार किया। तो इन्होंने बेंगलोर में ही रहकर क्या किया, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान थी उसमें है ना, सैद्धांतिक भौतिकी के प्राध्यापक का पद इन्होंने स्वीकार कर लिया। 1940 से 1945 तक के 5 वर्ष डॉक्टर होमी भाभा के लिए बहुत लाभकारी रहे। कौन से, 1940 से 1945 के बीच के 5 साल का जो समय था। सन 1941 में भाभा को रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो नियुक्त किया गया। नियुक्त मतलब होता है चुना गया, इनको क्या चुना गया, इनको रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो इनको चुना गया। 31 वर्ष की आयु में चुने गए वे अब तक के सबसे कम उम्र के फेलो थे। मतलब इनको सबसे कम उम्र इनकी थी 31 वर्ष, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इतनी कम वर्ष की आयु में इनको लंदन का फेलो चुना गया था। 1944 में भाभा ने टाटा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की शुरुआत की। 1944 में इन्होंने क्या किया, टाटा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, इन्होंने नींव रखी, शुरुआत की। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, 1948 में, और होमी भाभा को इसका प्रमुख बनाया गया, क्या इसका हेड बनाया गया इनको। भाभा को वर्ष 1945 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार 1945 में। डॉक्टर भाभा का दृढ़ विश्वास था कि बड़े बड़े उद्योगों से देश का विकास होगा। इनको ऐसा विश्वास था कि है ना, हम बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हमारे देश का विकास होगा, तरक्की होगी, और उसके लिए ऊर्जा यानी उसके लिए जो बिजली है, ऊर्जा, उसकी ज़रूरत होगी, आवश्यकता अधिक होगी। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए अनेक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई। अब उनको विचारों को मतलब जो सोच रहे थे, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते बहुत सारे ऊर्जा जो यंत्र थे, ठीक है, उसकी स्थापना की गई। राजस्थान में राणा प्रताप सागर और दक्षिण भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। राजस्थान में कौन सा, राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये देखो ये ऊर्जा संयंत्र, मतलब ये जो विंड होते हैं ना, ये हवा से चलते हैं, ठीक है, पंखे, और भी बहुत सारे संयंत्रों की स्थापना की, जिससे क्या है हमें ऊर्जा मिले, बिजली मिले, ठीक है, स्थापित किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया। देखो पहले तो राजस्थान में क्या, राणा प्रताप सागर, उसके बाद दक्षिण भारत में क्या, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया। डॉक्टर भाभा के परिश्रम और विचार से, मतलब जो मेहनत इन्होंने की थी, इन्होंने जो भी सोचा था अपने देश के लिए, भारत विश्व के परमाणु ऊर्जा वाले देशों की बराबरी में आ गया। अब विश्व के बहुत सारे देश आते हैं, लेकिन उसमें क्या है, विश्व में भारत जो है परमाणु ऊर्जा वाले देशों की जो और भी देश थे उसके बराबर आ गया। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। होमी भाभा क्या है, 24 जनवरी विमान से कहीं जा रहे थे तो उस विमान की क्या है, वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह अचानक अकाल मृत्यु, मतलब अचानक इनको मृत्यु प्राप्त हो गई। इससे क्या हुआ, पूरा देश स्तब्ध रह गया। स्तब्ध मतलब अवाक रह गया, हैरान रह गया, ये क्या हुआ, इतने गुणी, इतने मेहनती, इतने परिश्रमी और इतने
सोच विचार वाले इंसान अचानक ऐसे इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि मतलब होता है जो मृत व्यक्ति होता है उसको नमन करना, ठीक है, देने के लिए ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। इनको नमन करने के लिए, ठीक है, इनका आदर सम्मान करने के लिए क्या किया, ट्राम्बे में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाला पार्ट पूरा हो गया। आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना है। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्द लगते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको लिख के फिर आप याद किया करो, ठीक है ना। इस पार्ट में बहुत सारे ना कठिन शब्द हैं, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन करके और फिर उसको लिख कर याद करना है, ठीक है। इस पार्ट का क्या उद्देश्य था कि विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। विज्ञान जैसे इन्होंने साइंस पढ़ी तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ना संस्थान हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं और इन्होंने उसकी स्थापना करी, ठीक है। इसीलिए ये बोला गया है कि विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में क्या है, बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।